क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड है स्कॉटलैंड, नेपाल और नामीबिया के बीच में जो होना है 14 तारीख से शुरू, उसके लिए तीनों टीमों की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से चल रही है उसकी आपको अपडेट दे दें यहाँ पर। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर तीनों टीमें किस किस तरह से तैयारी कर रही हैं अपने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के फाइनल स्टेज की। और जहाँ नेपाल की बात करें तो उनके लिए फाइनल स्टेज अभी नहीं है, इसके बाद उन्हें 2 राउंड और खेलने हैं। लेकिन नामीबिया और स्कॉटलैंड तो बिल्कुल उनका आखिरी राउंड है, और नामीबिया उनके ओवरऑल राउंड के हिसाब से आखिरी ही राउंड है। वो जो आगे 2 मैचेस हैं वो तो अलग से मैचेस हैं जो पिछले राउंड के रह गए थे, तो बहुत फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो तीनों टीमों की इस टीयू ग्राउंड पे जो मैचेस होने हैं उसके लिए तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं तीनों टीमें, कितना इफेक्टिव है उनका प्रिपरेशन जो वो चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले नामीबिया की मैं बात करूँ अगर, तो नामीबिया ने अभी किस तरह से तैयारी इसको लेकर करी है गेम, खास करके 50 ओवर का ये जानते हुए? नहीं, जरूर। देखिए, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक 50 ओवर प्रीमियर लीग पूरा कंडक्ट किया था और जो खत्म हुआ है, जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही। और वहाँ पर प्लेयर्स जो है, नेशनल प्लेयर्स वहाँ मौजूद थे, सारे के सारे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि टीम वहाँ पर प्रिपेयर कर रही है, खेल रही है। और 50 ओवर का एक लीग ठीक जाने से पहले अभी खत्म हुआ है हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों पहले, तो ये बहुत बेहतर तैयारी है। अगर हम नामीबिया प्लेयर्स की बात करें, उसके बाद तो और भी जो उनके साथ जुड़ेंगे नेशनल स्क्वाड मैचेस, जरूर बताइएगा आप आगे। लेकिन तैयारी और भी है, खाली ये बोल के नहीं कि 50 ओवर प्रीमियर लीग खेलिया, पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था ये 50 ओवर प्रीमियर लीग। इसकी जो टाइमिंग एकदम सही टाइमिंग पे रखा था। बिल्कुल, अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, 2-4 दिन पहले की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 50 ओवर प्रीमियर लीग चल रहा था जहाँ पर सारे प्लेयर्स थे। लॉरेंस की बात करें, डिवान लॉकॉक, रुबेन ट्रम्पलमैन, बर्नार्ड स्कॉल्स, जैन ग्रीन, कार्ल ब्रिंकस्टो, लुंगामिनी, सारे के सारे लगभग प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद थे और सबने अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी दी है। और मेरे ख्याल से लोहान नाश ने शायद सेंचुरी भी लगाई है अपने बल्ले से, या हाफ सेंचुरी दिखा रही है, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस रही है। बाकी विराट रासमस वगैरह जो है वो आप जानते हैं लीग में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नामीबिया की जो स्क्वाड है वो हमें अगले 2-4 दिनों में ही अनाउंस होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको 10 और 11 को, जी हाँ, 10 तारीख और 11 तारीख, इन 2 दिनों में जो उनकी नेशनल स्क्वाड है जो जाएगी नेपाल के लिए, जो उससे पहले ही फाइनलाइज हो जाएगी, उनको इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलने। जी हाँ, ये उनके ऑफिशियल जो उनका आप कह सकते हैं कि ईयरली कैलेंडर जो नामीबिया रिलीज करता है हर साल, उस कैलेंडर में ऑलरेडी अपडेटेड उन्होंने कर दिया है कि 10 और 11 को जो उनकी नेशनल स्क्वाड है वो इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी। और उसके बाद बात करें 12 तारीख को वो नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगे अपनी पूरी स्क्वाड के साथ। तो डेफिनेटली सबसे पहले उनके लगभग सारे प्लेयर्स, 95% प्लेयर्स ने एक 50 ओवर का प्रीमियर लीग खेला। उसके बाद उनकी स्क्वाड सेलेक्ट होगी। उसके बाद वो 10 और 11 को अपने आपस में इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलेंगे, जहां पर वो मेन स्क्वाड और प्लस जो उनकी ए साइड जो भी प्लेयर्स, डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ एक मैच हो जाएगा जाने से पहले। उसके बाद 12 तारीख को वो नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये उनकी प्रिपरेशन वगैरह चल रही है। और बाकी ग्रांड रासमस वगैरह तो I-20 लीग में खेल ही रहे हैं। उसके बाद बात करें अगली टीम की, स्कॉटलैंड की अगर मैं बात करूं तो स्कॉटलैंड के बारे में आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? क्या कुछ उनकी तैयारी कैसे चल रही है? क्या कुछ चल रहा है मामला? नहीं, जरूर। देखिए, अभी एज अ डोमेस्टिक तो वहां पर अभी कुछ है नहीं फिलहाल, ये पहली बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि 8 फरवरी को वो लोग वहां से रवाना देंगे। स्कॉटलैंड की जो टीम है वो नेपाल के लिए रवाना होगी 8 तारीख को। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो दिन बच रहे हैं, आप देखेंगे अगर तकरीबन 10 से 12 तारीख, जी हाँ, 10 से 12 तारीख का जो डे है, यहाँ पर हाईली चांस है कि यहाँ वार्म अप खेलता हुआ हमें नजर आए स्कॉटलैंड। बहुत हाईली चांस है। और ऐसा क्यों लगता है डेलीगेट को? इसका एग्जांपल जरूर देखिए, बहुत ज्यादा एक प्रूवन एग्जांपल हमारे पास है इसका। क्योंकि अब तक जितने भी दौरे किए हैं स्कॉटलैंड ने, पिछले साल अगर आप उठा के देखेंगे, यूएसए गए थे तो उससे पहले उन्होंने एक वार्म अप खेला। फिर स्कॉटलैंड में जब उन्होंने होस्ट किया था तब भी उन्होंने उससे पहले एक वार्म अप खेला था। और उसके बाद वो नामीबिया गए, उससे पहले भी उन्होंने एक वार्म अप खेला। आप चाहें तो जरूर चेक कर सकते हैं, उन्होंने सब वार्म अप खेले हैं। पहले एक वार्म अप जरूर खेला है, उसके बाद वो एज मैच खेलने के लिए उतरे हैं मैदान में। तो ये बहुत 100% प्रूवन है। 10 से 12 में ये भी स्कॉटलैंड भी एक वार्म अप मैच खेलता हुआ हमें जरूर नजर आए। जी हाँ, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 भी जा सकते हैं। अब देखना होगा कि किनके खिलाफ ये वार्म अप मैचेस वो खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे जरूर, क्योंकि 8 तारीख को वो निकल रहे हैं। डेफिनेटली 6 दिन तक आखिर वो करेंगे कि यहाँ पर वो वार्म अप जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। अब हम ये सोच सकते थे कि शायद वो पहले यूएई तो नहीं जाएंगे कि वहां पर कुछ मैच खेले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यूएई के प्लेयर्स ऑलरेडी I-20 लीग में बिजी हैं और वहां पर ऑलरेडी एक I-20 लीग जैसा टूर्नामेंट जो है वो यूएई कंडक्ट करा रहा है। तो डेफिनेटली ये देखने की बात है कि वार्म अप जरूर स्कॉटलैंड खेलेगा 10 से 12 के बीच में, इन्हीं डेट्स पर। अब वो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, ये देखने वाली बात
जरूर होगी कि वो कितने वार्म अप मैचेस खेलता है। अब चलते हैं नेपाल की तरफ, जहाँ नेपाल की प्रिपरेशन के तौर पर बात करें, एंड जो नेपाल T20 लीग शुरू हुई उसके बाद से अब तक जो भी चीजें घटी हैं उसमें जो सबसे पहला फेस रहा था वो मेरे ख्याल से रहा था जो इंट्रा स्क्वाड मैच लड़कों ने खेला था। बिल्कुल सही कहा आपने। अंडर 19 के जो बॉयज थे उनके साथ मैच खेला था, मैच भी हुआ था, जी हाँ, इंटर स्क्वाड भी हुआ, लेकिन उसके बाद एक मैच भी खेला गया सीनियर्स वर्सेस अंडर 19। ये उस मैचेस वहाँ पर थे, वहाँ प्लेयर्स भी मौजूद थे, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल, दीपेंद्र सिंह जैसे प्लेयर वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सोमपाल कामी वगैरह ने भी बॉलिंग कराई, और इन दीपेंद्र सिंह, रोहित ने, ज्ञानेंद्र मल्ला ने बैटिंग भी की वहाँ पर। तो ये एक जो पहला जो मार्क रखा तैयारी का वो यही था, यहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, वो आप जरूर बताएं। बिल्कुल, उसके बाद की बात करें अगर तो यहाँ पर उसके बाद काफी लेट हो गए सारे प्रोसीजर, लेट तो चल ही रहा है, वो जाहिर सी बात है अंडर 19 की प्रिपरेशन ज्यादा नजर आ रही है, बिल्कुल उनकी प्रिपरेशन उससे ज्यादा हुई होगी बजाय सीनियर टीम के। लेकिन चलिए T20 के मोड से 50 ओवर क्रिकेट में आए, वो एक आप इसको एक प्रिपरेशन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन वो रफली प्रिपरेशन है। आपने देखा होगा जब हम स्कूल टाइम में मैथ्स वगैरह किया करते थे तो एक रफ की कॉपी रखते थे साथ में, जो बहुत थोड़े से पेज जो उनके काफी गंदे टाइप के दिखते थे, उसमें मोस्टली जो है सोल्यूशन किया करते थे, फिर फ्रेश कॉपी में उतारते थे, बस वही कॉपी करीब आप मान सकते हैं इंट्रा स्क्वाड के ये मैचेस हुए थे, उसकी याद आ गई। खैर उसके बाद बात करें अब, उसके बाद जो प्रिपरेशन रहा वो रहा क्लोज्ड कैंप का। जी हाँ, मोंटी देसाई सर जो है एज ए हेड कोच ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि एक आध दिन वो अनाउंस हो, लेकिन वो एक आध दिन हम कब से ही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हुए नहीं है, देखने वाली बात है। और आपको वापस से बता दें कि अब अगर जैसे हमने वीडियो डाला है, अगर आप तब तुरंत सुन रहे हैं तो ऐसे बात है, अब तक तो यही अपडेट है नेपाल प्रिपरेशन। लेकिन अगर आप ये वीडियो काफी ज्यादा लेट सुन रहे हैं तो अगर अब तक कोई अपडेट आ गई होगी तो हमने ऑलरेडी कम्युनिटी में प्रोवाइड करा दी होगी। लेकिन अभी तक की बात करें अगर तो क्लोज कैंप चल रहा है जहां पर लगातार प्रैक्टिस हो रही है, एंड जो क्लोज कैंप की जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी गई थी, उसके बीच में कोच जो है वो लगातार टीम के प्रिपरेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं नाकाफी है, क्योंकि आप स्कॉटलैंड आर्मी के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, कोई और छोटी टीम के खिलाफ नहीं, जहां पर आप इतना रिलैक्स हो जाए। नहीं, ये समझने वाली बात है, और अभी ये तो बोर्ड को समझना चाहिए कि कम से कम आपकी जो भी बातें हैं या जो भी कुछ है वो आप साइड रखिए, आप करते रहिए, पर टीम को एक कोच आप सोच कर देखिए, इतना सा आम है, एक ऑफिशियल वर्ड लगाना है उनके आगे, अनऑफिशियल लिखा हुआ है, अभी ऑफिशियल लगाना है, और वो लगाने के लिए क्या आप 14 तारीख का इंतजार करेंगे जब वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 शुरू हो जाएगा? और आप सामने वाली टीम से भी आप देखिए, सामने वाली टीम में प्रैक्टिस करके आ रही है, नाइबिया अभी 50 ओवर का एक लीग खत्म करके आ रहा है, 50 ओवर का लीग खत्म करके आ रहा है, तो आप सोचिए वो लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सब सीखने वाली बातें होती हैं, बोर्ड को इससे सीखना चाहिए कि हम किसके सामने खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। जो भी इश्यूज हैं, इश्यूज तो रहते ही हैं, हर बोर्ड में रहते हैं, लेकिन क्रिकेट को ऐसे थाम देना, रोक देना, अभी तक स्क्वाड भी नहीं आई है। जी हाँ, चलिए मैच गए, बाद में मैच भी चलिए हम एक वक्त को छोड़ देते हैं, जबकि मैच छोड़ ही नहीं सकते बिना मैच तो मेरे ख्याल से और जरूरी है। स्क्वाड तो चलिए आप सीरीज से 2-4 दिन पहले भी ला सकते हैं, लेकिन मैच भी नहीं है। ये अजीब है थोड़ा कि आप फाइनल स्क्वाड तैयार नहीं, मैचेस तैयार नहीं, कोच अनाउंस नहीं है, और 14 तारीख से आप होस्ट करने जा रहे हैं। आप बाहर खेलने जाते तो इट्स नॉट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप वो उनका हेडेक है जो होस्ट कर रहे हैं। होस्ट भी आप ही है, आप ही सब कुछ यहाँ ला रहे हैं दोनों टीमों को, और आप ही का कुछ तैयार नहीं है, तो ये थोड़ा समझ से परे लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। कोच नहीं, क्लोज कैंप में सब कुछ डिसाइड कर लेना, डिसाइड करने का बैरियर भी आखिर कुछ होना चाहिए था। ऐसे ही क्लोज कैंप में अगर डिसाइड होने लगे तो पता नहीं कितने प्लेयर आ जाएंगे टीम में, सिलेक्शन 11 में। अजीब लगता है थोड़ा। जी हाँ, और तो कहीं ना कहीं तैयारी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ज्यादा या तो आप बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल, जी हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल वाले हल्के वाली बात नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल वाली बात जरूर है कि इश्यूज वगैरह वो सब आप कम से कम 2-3 महीने के लिए साइड में रखिए। सब लोग मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करिए कि चलिए 2-3 महीने के लिए इन सब चीजों को साइड में रखते हैं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है। ये आप यकीन मानिए, ये जितनी भी लड़ाइयाँ मैनेजमेंट ये सब हो रहा है, अगर वो ओडीआई स्टेटस चला गया तो इनको कोई मायने नहीं रहेगा। धाम से जो आईसीसी का रेवेन्यू है, जो भी वो सब कट के T20 स्टेटस की टीम को जितना मिलता है वो मिलता हुआ नजर आएगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट चीजें वो अलग चीज हो जाती है। तो ये सब चीजें 2-3 महीने के लिए किनारे करके सब एक साथ आकर कम से कम क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा टीम का कराए, प्रिपरेशन बेहतर कराए तो इंपॉर्टेंट होगा। अभी भी
12 दिन है, देखना होगा इन 12 दिनों में आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। संदीप के एक अपडेट दे दें हैं, संदीप से रिलेटेड कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आई थी कि वो क्लोज कैंप में शायद 2-3 दिन में जुड़ने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या कुछ ट्रेनिंग होगी उनकी? नहीं, जरूर देखिए, टीम में तो अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन क्लोज कैंप जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे, ये तय है। जी हाँ, ये बता दिया गया है। और आएंगे, फिटनेस ट्रेनिंग होगी उनकी, फिजिकल ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, परफॉर्मेंस देखी जाएगी उनकी। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, परफॉर्मेंस देखी जाएगी मतलब आप क्या सोच रहे हैं, किस बेसिस पर उनकी परफॉर्म देखेंगे आप? मैच कराकर परफॉर्म देखनी चाहिए थी, आप नेट पर कौन सी परफॉर्म देखेंगे? ये थोड़ा अजीब जरूर है। तो उनकी परफॉर्म भी चेक होगी और फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह ये सब चेक जरूर होगा। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा टीम में, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो कोच और कप्तान को देखना है कि वो सिलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, ये साफ कह दिया गया है। बिल्कुल, तो ओवरऑल ये प्रिपरेशन की तैयारी है जैसे हमने आपको बताया तीनों टीमों के लिहाज से। तो अगर हम देखें तो नामीबिया की तैयारी इन तीनों में सबसे बेहतर हुई है। प्रिपरेशन के लिहाज से देखें, हम ये नहीं कह रहे कि कौन कितने मैचेस जीतेगा, प्रिपरेशन के लिहाज से देखें तो नामीबिया की सबसे बेहतरीन तैयारी हुई है, फिर स्कॉटलैंड और फिर यहाँ पर नेपाल अनफॉर्चुनेटली नजर आ रहा है। देखना है कि इन 12 दिनों को 11 दिनों को किस तरह से नेपाल यूटिलाइज करता है, कहीं क्लोज कैंप होते होते ही पूरे 11 दिन ना निकल जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी प्रिपरेशन का जो गाड़ी है वो कितने आगे बढ़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार क्रिकेट अपडेट्स हमारे डेलीकेट चैनल पे आपको मिलती रहती है। वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। बाय।